कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पर। और अगर मैं बात करूं किस चीज को लेकर, अभी वीडियो है जो ईएमआरएस की भर्ती थी, उस पे लास्ट जब फॉर्म भरे जा रहे थे, लास्ट के 3-4 दिनों में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में वो स्टे हटा और वो जो 4-5 दिन मौका नहीं मिल पाया था स्टूडेंट्स को, तो मौका दिया गया है वापस से फॉर्म फिल करने का। अब इसमें सर उम्मीद क्या बन गई थी? उम्मीद ये बन गई थी सर। इसी बीच में बहुत सारे लोगों की बीएड हो गई है कंप्लीट लास्ट डेट के बाद। अभी ये जो एक सबसे दो बड़ा तो महीने का सीटेट अगस्त हो और गया। सीटेट अगस्त हो गया है, तो दोनों लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि हमने भी सोचा था कि उन लोगों को अवसर मिल गया है फॉर्म भरने का, और जहाँ भी विद्यार्थियों का हित होता हो तो हम लोग तो प्रयास करते ही हैं। तो हम लोगों ने कहा भी कि अब भाई जब जैसे डेट एक्सटेंड हुई है तो सीटेट वालों को भी मौका मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें होंगी। जनरली ऐसा हो लेकिन जाता है, बहुत ये सारी वैकेंसीज में ऐसा हो सर, जाता है सर। उसके पीछे रीजन क्या है? कोई भी जब भी कोई फॉर्म आता है, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने की भी वही वही लास्ट लास्ट डेट डेट होती है। होती है। तो पहले फॉर्म की लास्ट डेट 18 अगस्त 18 थी। अगस्त थी। वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिखा भी देते हैं कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, पहले वो 18/8 थी। अब बाद में इन्होंने कहा कि यही यही कट ऑफ डेट भी होगी डिटरमाइन करने की, इससे पहले आपके पास सारी डिग्री सारे रिजल्ट सब हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो डेट बढ़ाई नहीं, क्योंकि डेट फॉर्म की लास्ट डेट तो बढ़ा दी लेकिन ये डेट में बदलाव नहीं किया। अब इसको लेकर जो है, हमें उसी दिन से जैसे हमने वीडियो किया, बच्चों ने बोलना शुरू किया कि सर फॉर्म में चेंज हुए नहीं है। तो सर मुझे लगा कि शायद चेंज कर देंगे मंडे तक, हो सकता है कई बार अपडेट नहीं कर पाते और थोड़ा सा नोटिफिकेशन में बदलाव कर देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। ये हुआ नहीं। और फिर इसको लेकर के जो है हमने बात भी की वहाँ पर जाकर के। मैं गया, जाकर के उन्होंने कहा कि सर एक काम ये कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं और वे जानते थे। नहीं, मतलब अनऑफिशियल जवाब हमें दे दिया था कि अनऑफिशियली दे ये दिया सारी जवाब, चीजें लेकिन हैं, उन्होंने हमें एक चीज़ ये लेकिन कही। उन्होंने कहा कि आप इसे ऑफिशियल कर लो और फिर हम जो है आपको ऑफिशियल रिप्लाई भी दे देंगे। हम्म। तो क्या सर ने भयंकर हिंदी में मेल भेजा आप लोगों के लिए? कल रात में ही सर ने मेल भेज दिया था। सर रात में भेजा है सुबह? सर मेल तो रात में भेजा था। तो सर ने जो है कल ही मेल डाल दिया था कि मैं इसका सार बता देता हूँ। मेल यही था कि जैसा कि आप विदित हैं कि एमआरएस में विभिन्न शिक्षक पदों पर आवेदन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 18 अगस्त 2023 निर्धारित की गई थी और 18 अगस्त 2023 ही कट ऑफ डेट भी मानी गई थी, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट वो थी। अब अगर 19 अक्टूबर कर दी गई है तो इस अंतराल पर बीएड और सीटेट पास करने वाले बहुत से बच्चे बढ़ गए हैं। उनके भविष्य का सवाल है कि इन पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पात्रता मानदंड, जैसा कि पहले होता आया है, एज वगैरह, इन सब के क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए। इनकी कट ऑफ तिथि भी हाँ, बढ़ाई जाए। इनकी कट ऑफ तिथि भी बढ़ाई जाए। अवधेश विद्यालंकार सर, टीचर्स अड्डा की तरफ से मेल किया गया। हमने ये मेल किया था, आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बच्चा चाहे तो इन मेल आईडीज पर मेल कर सकते हैं, मैंने सर emrs.recruitment23@the rate gmail.com। इनके जितने भी अधिकारी थे बड़े, सबको इसमें रखते हुए मेल किया है। अब इसका जो रिप्लाई आया वो ये आया है कि द एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट of EMRS has been in continuation of recruitment ESSE 2023, यानी से वही पार्ट पे कंटिन्यू किया गया है जो पहले वाले नोटिफिकेशन में था। सो ऑल द एलिजिबिलिटी आर द सेम एज पर अबव वैकेंसी नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ EMRS 2023। दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम whom pass CTET एग्जाम बिफोर 2023, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 2023 के पहले पास किया है सिर्फ वही एलिजिबल है। ये रिप्लाई जो आया है ये वही emrs.recruitment23@gmail.com की तरफ से आया है। अब इस पे फिर से हमने 2-3 सवाल जो क्लेरिफाई करने के लिए कि आपके उत्तर हेतु धन्यवाद, परंतु अनेक सीटेट अगस्त 2023 उत्तीर्ण अनेक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, क्या उनका आवेदन निरस्त कर दिए सर जाएंगे? इससे मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे ऑप्शन नहीं आ रहा है भरने का, पर मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा कि इससे कम से कम उन्हें ऐसा लगे और वो विचार करने लगे सर और ऐसा कर दे। इसमें क्या है कि कुछ बच्चों ने दिसंबर वाला ऑप्शन टिक करके भी फिल करने की कोशिश की है। कुछ बच्चों ने मतलब गलत फिल करने की कोशिश की है कि बाद में देखा जाएगा, बाद फिल में कर देखा जाए, देते हैं, फिल कर देते हैं। दिसंबर 2023-22 डाल देते हैं। तो क्या उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाएगा जो भर चुके हैं या किसी तरीके से ट्राई किया है?
तो उस पर भी इनका रिप्लाई आया है और रिप्लाई सेम रिप्लाई था सेम रिप्लाई कि वो जो है 2023 से पहले वाले ही 2023 से eligible पहले वाले ही एलिजिबल होंगे और जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है वो वही रखे जाएंगे जो मेन नोटिफिकेशन में थे। तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं ये जो 6-7 दिन का मौका दिया गया है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो उस उस समय टाइम पे को हम नहीं भर पाए। कोर्ट केस लास्ट में आ जाने की वजह से, क्योंकि हुआ क्या, अच्छा फॉर्म बंद नहीं हुए थे सर, फॉर्म चल रहे थे तब भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो फॉर्म नहीं भर सकते या ये भर्ती रद्द हो जाएगी। उन लोगों के लिए मौका है, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 38,000 के आसपास कुल पद है, अभी लगभग 10,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है, अभी 28,000 पदों पर भर्ती होनी रहती है। तो अगले फेज का इंतजार कीजिए, अभी अपने सीनियर्स को एग्जाम देने दीजिए। बिल्कुल। तो ये थी सारी जानकारी, बाकी एमआरएस के पर बैचेस सर अगर वगैरह। किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा है कि वो चाह ही रहा है कि फॉर्म भरना और उसे लगता है कि मुझे एक प्रयास कर लेना चाहिए, इस मेल आईडी पर आप भी एक बार मेल करके देख लीजिए अपने हाँ, बिहाफ आप पर। भी जाकर जो है इस मेल आईडी पर अपने बिहाफ पर जाकर जो है ट्राई कर सकते हैं भाई, कि क्या कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आधिकारिक मेल आईडी है और उनकी तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो हमारा तो निरंतर प्रयास यही रहता है कि लोगों के मन की जो वो दुविधा है वो दूर कर सके। पहले भी मैं और अवधेश सर खुद जाकर डेट को लेकर क्लेरिफाई करके आए थे कि अभी लग जाएगा 1.5-2 महीना, तो वो तो है ही कि 1.5-2 महीना एग्जाम में लग जाएगा और ये फॉर्म इन्होंने वापस ओपन कर दिए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। कोई भी सर बच्चा जो बैच में जुड़ना चाहता है, नीचे नंबर है, इस पर संपर्क कर सकता है। सर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था सर, एग्जाम को लेकर के बच्चों के मन में रहता ही, हम लोग इनको बहुत बार बता भी चुके हैं, एक बार थोड़ा सा और इस पर, क्या सर? एग्जाम जो है वो कब तक होने की संभावना है? सर एग्जाम को लेकर, जो एग्जाम है ईएमआरएस उतनी बड़ी बॉडी नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करा सके, तो ईएमआरएस ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई को बोला हुआ है। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें कुछ मेंबर्स ईएमआरएस की तरफ से, कुछ सीबीएसई की तरफ से। वो बोर्ड डिसीजन लेता है कि कब एग्जाम होगा। बोर्ड का पहला डिसीजन फॉर्म रीओपन करने का था, सेकंड डिसीजन अब एग्जाम को लेकर होगा। एग्जाम जो है सीबीएसई अपने एग्जाम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कराता है, जिससे हमारे यूजीसी नेट वगैरह सारे एग्जाम जो वो अथॉरिटी है वो कंडक्ट कराती है। अब ये सारी चीजें टेक्निकल है, लेकिन पेपर में अब 1.5 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया वापस चलानी पड़ेंगी, वापस से सेंटर्स हायर किए जाएंगे, वापस सारी चीजें होंगी, तो वो सारी प्रक्रिया है। ठीक है।